A body's weight by spring balance to be 1 kilogram at the North Pole. This is the Earth and this is the North Pole, and at North Pole the weight of the body is given to us 1 kilogram. Okay, how much will it weigh at the equator? Account for the Earth rotation only. ये अपना इक्वेटर है. अगर आप इस बॉडी को इक्वेटर पे लेके आओ तो इसका वेट कितना हो जाएगा, यानी कि मास कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में. अब देखो, अगर आप नॉर्थ पोल और इक्वेटर पे ग्रेविटी की बात करो तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दिस इज द अर्थ डिजाइन. ओके, दिस इज द इक्वेटर रेडियस एंड दिस इज द पोल रेडियस. ओके, ग्रेविटी इज गिवन बाय जी.एम अपॉन आर स्क्वायर. इक्वेटर पे आप आ रहे हो तो आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है तो ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है. तो एक बात आपको क्लियर हो गया कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होगी इट विल डिक्रीज एंड यू कैन से इट इज लेस देन ग्रेविटी एट द पोल. अब अर्थ की रोटेशन की वजह से ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? जी इज गिवन बाई, और यू कैन से जी डैश इज गिवन बाई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा. इक्वेटर पे अगर आप आ गए तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो जी डैश की जगह क्या लिखोगे आप? ग्रेविटी एट द इक्वेटर इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. अच्छा, अगर पोल पे आप ग्रेविटी की बात करोगे तो क्या लिखोगे? लेमडा की वैल्यू 90 डिग्री लिखोगे. तो यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू 90 रखते हो तो जी डैश का लिखोगे ग्रेविटी एट द पोल इट इज गिवन बाई जी. तो अल्टीमेटली आपका लॉजिक क्या हो गया? जी इज गिवन बाई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. अब हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकली और आर की वैल्यू निकली और हमारा आंसर आ जाएगा. अब पहले हम लोग ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, या ओमेगा निकाल लेते हैं. ओमेगा क्या होता है आपका? 2 पाई अपॉन टी. टी की जगह क्या लिखोगे? 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60. यू विल कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट इट इज 7.27 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड. और ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ओमेगा इज 7.3 इंटू 10⁻⁻5. ओके, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या लिखोगे आप? 7.3 इंटू 10⁻⁻5 होल स्क्वायर एंड रेडियस ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल 6400 किलोमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो इंटू 10⁻3. फर्दर वी विल सॉल्व इट. इट इज 9.8 माइनस, इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करोगे, यू विल राइट इट इज 0.024 एंड फाइनली यू विल गेट इट इज 9.776 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब आपको निकालना है वे स्प्रिंग बैलेंस से. तो W क्या लिखोगे आप? मास इंटू ग्रेविटी एट द इक्वेटर. मास कितना है आपका? 1 किलोग्राम. ग्रेविटी एट द इक्वेटर कितनी है? 9.776 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यू विल कैलकुलेट इट इज 9.776 न्यूटन. लेकिन आपको तो किलोग्राम में आंसर निकालना है. सो m कैन बी रिटन एज डिवाइडेड बाई 10. सो इट इज 9.776 डिवाइडेड बाई 10. वी विल से इट इज 0.977 किलोग्राम. So right answer of the problem is 0.997 kilogram.